डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने पूरा एक वीडियो हमारा इस ट्रायंगल के ऊपर आपके पास पहुंच गया होगा और दूसरा वीडियो हम थ्योरम्स जितने हैं वो सारे सॉल्व करा देंगे आपको इसमें। फिर उसके बाद इसके कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराए जाएंगे। तो याद रखिएगा, इनको सीरियसली समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो ओके, तो हैव यू गॉट इट? समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा ध्यान से देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है क्या? अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्लियर? पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides at distinct point. They prove that the ratio of intersection of both lines is in same proportion. Clear? Means AD upon DE equal to AE upon EC, और यहां पर ये DE पैरेलल BC आपको पहले से वो दिया हुआ है। क्लियर? तो यहां पर याद रखिएगा बेटा, हमने लिया ट्रायंगल ABC, जिसमें कि DE को ड्रा किया पैरेलल किसके? BC के, ड्रा कर दिया। और प्रूव करना है AD अपॉन DB, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और कंस्ट्रक्ट हमने किया थोड़ा सा क्या कि CD एंड BE ज्वाइन कर दिया, CD और BE को ज्वाइन कर लिया और ड्रा किया हमने DF परपेंडिकुलर AE पर DF परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये DF, और ये EG परपेंडिकुलर AD पर हमने ड्रा कर दिया। क्लियर? तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसके कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रूफ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें प्रूफ में, इन ट्रायंगल ADE, या कह सकते हैं ऐसे लिखिए, एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू होता है 1/2। किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2। इसका बेस क्या होगा बेटा? जिसमें परपेंडिकुलर होगा कौन? AD बेस हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी? EG इंटू EG। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से इन ट्रायंगल BDE, याद रखिएगा ये जो परपेंडिकुलर है वो इसके लिए भी वही परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहां पर BDE इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या होता है बेटा? इसका बेस क्या हो जाएगा? समझ में आया? DB यानी BD इंटू इसकी हाइट क्या हो जाएगी? EG हो जाएगी। इतना तो समझ में आता ही है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं कि हम डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को बाय सेकंड इक्वेशन से। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखेंगे तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू AD इंटू EG अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EG। ऐसा हो जाएगा। EG से EG कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आएगा क्या? एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू आ जाएगा आपका AD अपॉन BD। ऐसा आ जाएगा, है ना? तो सिमिलरली हम आपको इसको इक्वेशन बना लेते हैं हम थर्ड। सिमिलरली दूसरी बात करते हैं, उसी तरीके से दूसरा लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको देख के समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब सिमिलरली
क्या चीज, क्या सिमिलरली, एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल, अब यहां पर देखिएगा CED, एरिया ट्रायंगल CED इक्वल टू 1/2, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आप समझ रहे होंगे, AE इंटू DF अपॉन 1/2, यहां पर हाइट क्या हो जाएगी DF, यानी कि बेस क्या हो जाएगा CE इंटू हाइट यही रहेगी DF। आप समझ रहे होंगे, जब इसको भी कोरिलेट करोगे तो देखोगे आप यहां पर आपका DF और DF कैंसिल हो गया, यानी कि एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल CED इक्वल टू आ जाएगा AE अपॉन CE। ये इक्वेशन हमारा हो गया थर्ड। अब आपको पता है, अब एक चीज और पता होगा कि नाउ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CED क्यों होगा, बोथ आर लाई बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन सेम बेस। तो यहां पर लिखिएगा बोथ लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। क्लियर, दोनों सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल और बिटवीन सेम बेस पे हैं, इसलिए इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल CED। हाँ, ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, चौथे और तीसरे इक्वेशन से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन हमको मिल जाएगी। अब आप इसमें एक चीज और देखेंगे बेटा कि जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो इसका रेशियो क्या आया था, AD अपॉन BD, क्या आया था, AD अपॉन BD, क्लियर, इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC, यहां पर लिख दीजिएगा और हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो जाता है, इस मेथड से हमारा ये फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो जाता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको क्लियर भी दिख रहा होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो बेटा इसके कुछ और भी रिजल्ट है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट और क्या है ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो कंडीशन क्या हुई बेटा, ये तो हमारा थ्योरम हो गया। अब इससे और भी हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज करो कि हमारे पास प्रूव करने के लिए आ जाए कि AB अपॉन AD प्रूव करो, AB अपॉन AD प्रूव करो। ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो इसी का पोलैरिटी होती है, उस कंडीशन में अगर हमारे पास दिया हुआ है प्रूव करने के लिए आ जाए AB अपॉन DB, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन CE, AC अपॉन CE, अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो क्या करोगे, यही चीज, यही थ्योरम, इसी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं और करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, यहां पर नोट कर लीजिएगा आप इस थ्योरम को। हम आपको यहां पर थोड़ा सा और इसके कुछ रिजल्ट बता देते हैं। जैसे आपके पास आ गया बेटा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया, तो हम इधर इसमें प्लस कर दें क्या, 1, एडिंग 1 बोथ साइड कर दें, एडिंग 1 बोथ साइड अगर कर दिया जाए, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर दें, तो AD अपॉन BD प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC
प्लस 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AD प्लस BD अपान BD इक्वल टू AE प्लस EC अपान EC। अगर आप इसको सॉल्व करोगे AD प्लस BD को क्या कहा जाएगा बेटा, AB, तो ये हो जाएगा AB अपान BD इक्वल टू AE प्लस EC को क्या कहा जाएगा, AC अपान EC। ये तो हमारा एक रूल हो जाएगा, एक इसी से और एक रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा एक दूसरा इसका और आ जाता है क्या, कि अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हो कि BD अपान अगर हमारा यही चीज है, इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, तो BD अपान AD इक्वल टू हम लिख सकते हैं EC अपान AE भी लिख सकते हैं, है ना। इसका कन्वर्स कर लेंगे, रेशियो वही रहेगा, प्रोपोर्शनल भी वही रहते हैं। अब एक काम करो, इसमें भी 1 ऐड करो, एडिंग वन बोथ साइड, यानी 1 बोथ साइड दोनों ऐड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की जरूरत है। होप आपने थ्योरम समझ लिया होगा और उसका हम कोलैरिटी यानी कुछ और रिजल्ट उसके क्या निकलते हैं वो बताते हैं। अगर इसमें ऐड करते हैं तो BD अपान AD प्लस 1 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा। अब देखो बेटा कोई भी इक्वेशन है, कोई भी हमारे पास दो इक्वेशन है उसके LHS और RHS में सेम चीज ऐड करें, सेम चीज सब्ट्रैक्ट करें, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब इसी तरीके से यहां पर लिखा जा सकता है BD प्लस AD अपान AD इक्वल टू EC प्लस AE अपान AE। अगर आप देखेंगे तो बेटा यहां पर एक रिजल्ट और बन करके आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, BD प्लस AD को क्या लिखा जा सकता है, BD प्लस AD को हम AB लिख सकते हैं, AB अपान AD भी आ गया, AB अपान AD भी आ गया इक्वल टू AC अपान AE भी आ गया। तो इसके कुछ और भी रिजल्ट्स निकल के आ जाते हैं इस तरीके से जब इनको हम एडिंग 1 करते हैं। एक बार सीधे में 1 ऐड कर दो, एक बार फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें उसका रेसिप्रोकल करके उसमें 1 ऐड कर दे तो 2 रिजल्ट और आ जाते हैं। एक रिजल्ट ये होता है और दूसरा रिजल्ट ये होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगेगा तो प्यारा सा एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो बनाने का इंटरेस्ट हमारे अंदर आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी प्यारा सा आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू बेटा, सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।